से इस साल हम ये मान के चल सकते हैं कि सीएस के अंदर 2 लाख से ज्यादा बच्चे गेट का अपीयर करेंगे एग्जाम में, और वो चाहते हैं कि एग्जाम बहुत ही फेयर वे में हो। तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो दोनों बैलेंस ही रखा जाए, दोनों बराबर किया जाए, ताकि स्केलिंग फैक्टर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टाइप या फिर बहुत ही स्मॉल हो। दूसरी चीज, डेटा साइंस में जिन बच्चों ने अच्छा गेट स्कोर किया भी है, उन बच्चों का भी आईआईटीज के अंदर इतनी हाई रैंक आने के बाद, अच्छी रैंक आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो यार आईआईटी गुवाहाटी जो इस बार गेट 2026 का एग्जाम कंडक्ट कराने वाली है, उनसे हाथ जोड़ के 3 पॉइंट के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं। क्योंकि नो डाउट इस बार आप लोगों को पता होगा कि जो गेट की फी है, जो पहले 1800 थी, वो भी जनरल के लिए बढ़ाकर 2000 कर दिया गया, मतलब 200 रुपए और बढ़ा दिए गए। जब पेमेंट बढ़ ही रहा है तो कुछ चीजों की रिक्वेस्ट हमारी जेन्युइन बनती भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 6 महीने से ऐसे प्रिपरेशन कर रहा है, और वो चाहते हैं कि एग्जाम बहुत ही फेयर वे में हो। अगर मैं 2025 की बात करता हूं दोस्तों, तो 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, यानी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर इजी था, आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर जो था वो डिफिकल्ट था और थोड़ा सा लेंदी था, हम कह सकते थे। और इसी वजह से स्केलिंग फैक्टर काफी हाई था दोनों को बैलेंस करने के लिए। इससे जो डिफिकल्ट जिनका आया था वो डिमोटिवेट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया, बट एग्जाम देने के बाद मान लीजिए उस समय थोड़ा हाइपर हो गए, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, बहुत टेंशन में आ गए, तो जो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते थे वो भी नहीं कर पाए। लेंदी होने की वजह से भी उनको काफी कुछ प्रेशर झेलना पड़ा, और उस प्रेशर का कोई कंपनसेशन नहीं हो सकता। बहुत सारे बच्चे मैं ऐसा जानता हूं जो बहुत टैलेंटेड थे और पोटेंशियली ऐसे थे कि वो अच्छा स्कोर कर सकते, पर ड्यू टू डिफिकल्ट और डिमोटिवेट होने की वजह से सेंटर पे क्वेश्चन दिए, 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, लेंदी थे, डिफिकल्ट थे, पहले ही उन क्वेश्चन से इनकाउंटर हो गया उनका, और वो नहीं कर पाए और पूरा पेपर उनका बिगड़ गया। और इजी वाले बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, फिर भी 10-10 नंबर उनके कम हो गए। तो ये स्केलिंग फैक्टर जो इतना हाई था, वो उन्होंने इनको भी डिमोटिवेट किया और इनको भी डिमोटिवेट किया, राइट। ये अच्छा स्कोर लाने के बाद भी उनके मार्क्स कम हो गए, इनका तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये जस्टिस नहीं होता है। और पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने सीएस में फॉर्म फिल किया था। हालांकि दूसरे ब्रांचेस में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अगर मैं बात करूं सिविल की, मैकेनिकल की, सिविल में तब भी उन्होंने 2 शिफ्ट बना दिए थे, बट उतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। सीएस में यस 1.5 लाख था, तो 2 शिफ्ट की रिक्वायरमेंट थी। यही चीज अगर मैं गेट 2026 की बात करता हूं, तो सिंपल आईआईटी जो गुवाहाटी, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन, और ये मेरा ही नहीं, मेरे स्टूडेंट, अगर आप लोग भी मेरी इस बातों से सहमत करते हो तो एक बार जरूर इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा कि या तो एक ही शिफ्ट में पेपर हो, ताकि टेंशन ही खत्म हो जाए कि ये स्केलिंग फैक्टर टफ, इजी, मीडियम। अगर कोई टफ है तो वो सबके लिए टफ है, इजी है सबके लिए इजी है, मीडियम है सबके लिए इजी है, सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप के। क्योंकि कभी भी 2 पेपर को सिमिलर टाइप का बनाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। किसी बच्चे का एक्स सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और उस सब्जेक्ट में क्वेश्चन टफ भी आएगा, वो कर देगा। वही हो सकता है किसी बच्चे का वाई सब्जेक्ट है पर वो सब्जेक्ट का क्वेश्चन बड़ा इजी आया है। तो ये बहुत प्रिपरेशन लेवल के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। इसलिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करना चाहता हूं कि 2 अलग अलग में ना जाकर, 2 अलग अलग लेवल पे ना जाकर, एक ही लेवल के अंदर पेपर हो दिया जाए, मतलब एक ही शिफ्ट के अंदर पेपर कर दिया जाए। या फिर अगर ज्यादा बच्चे, जैसे इस साल हम ये मान के चल सकते हैं कि सीएस के अंदर 2 लाख से ज्यादा बच्चे गेट का अपीयर करेंगे, एग्जाम देंगे, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो दोनों बैलेंस ही रखा जाए, दोनों बराबर किया जाए, ताकि स्केलिंग फैक्टर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टाइप या फिर बहुत ही स्मॉल हो, जिससे ज्यादा कोई इंपैक्ट ना हो या बच्चा कोई ज्यादा टेंशन में ना हो। और ये हाथ जोड़ के निवेदन है, नहीं तो धीरे धीरे क्या होगा, स्टूडेंट का विश्वास इन एग्जाम से उठता चला जाएगा। और तीसरी चीज, फेयरनेस, कि एग्जाम बड़ा ही फेयर हो, ये जेन्युइनली बनता है। इसके साथ ही कुछ चीजें और जो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी 2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है, 3rd टाइम भी अभी होगा ये पेपर, तो 2 बार बड़े अनप्रिडिक्टेबल चीजें देखने को मिली। तो और दूसरी चीज, डेटा साइंस में जिन बच्चों ने अच्छा गेट स्कोर किया भी है, उन बच्चों का भी आईआईटीज के अंदर इतनी हाई रैंक आने के बाद, अच्छी रैंक आने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ। तो आईआईटी अगर ये कंडक्ट करा रही है और ये एग्जाम है उनके पार्ट में, तो वो जरूर दूसरे आईआईटी से भी रिक्वेस्ट करें कि इसको एक्सक्लूसिविटी मिले। एक्सक्लूसिविटी मिले, इसका मतलब डेटा साइंस के बच्चों को अगर कहीं पर डीए है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग जैसे ब्रांचेस है, डेटा साइंस जैसी ब्रांचेस है, तो उसमें प्रायोरिटी दी जाए जिनका गेट स्कोर डीए है, ताकि बच्चे डीए की तरफ भी ज्यादा मूव करने की कोशिश करें। ये दूसरा हमारा रिक्वेस्ट है। और तीसरा रिक्वेस्ट, यार आपने 200 रुपए बढ़ा दिए, तो मुझे पता है कि देखो स्कॉलरशिप आपके हाथ में नहीं है, मुझे पता है, बट यस एटलीस्ट आप एक ट्वीट कर सकते हो, एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिंग बॉडी है,
तो आप एटलीस्ट दूसरे आईआईटी से एक रिक्वेस्ट कर सकते हो या फिर गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट कर सकते हो कि यस 25,000 करना। हमें पता है कि आप नहीं करवा पाओगे, बट स्टिल एटलीस्ट आप सपोर्ट कर सकते हो इस चीज के लिए। तो ये 3 हमारी रिक्वेस्ट है, जिसमें से फर्स्ट रिक्वेस्ट ये इसलिए क्योंकि देखो आपने चीटिंग करी है, 200 रुपए बढ़ाए हैं फॉर्म में, तो यहां बढ़ाए तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट को कंपनसेशन में मिलना चाहिए। तो पहला, एग्जाम शुड बी इनटू द फेयर, और कोई अलग गुंजाइश नहीं होना चाहिए, पेपर का लेवल सिमिलर टाइप का होना चाहिए, राइट। और सेंटर्स बार बार रिलोकेट नहीं होने चाहिए, एक ही होने चाहिए। दूसरा, एक और इनके साथ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो फोर्थ रिक्वेस्ट है कि यार जो भी आप डेट फिल करते हैं, जो भी आप डेट पहले से देते हैं, उस डेट के साथ थोड़ी सी रिजिड रहिएगा। जो डेट आपने मेंशन किया वो डेट चेंज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कितनी बार ऐसा होता है कि इस दिन पोर्टल पे हम आपको एडमिट कार्ड देंगे, बच्चे बड़े पैनिक हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए भी, वो 2-3 दिन डिले हो जाता है, राइट। रिजल्ट आपने 19 मार्च बोला तो उससे पहले ही रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट में जनरली डिले नहीं होता, बट इन सब चीजों में होता है। और एग्जाम सेंटर जिन बच्चों का जहां है उनके आसपास में ही दिया जाए, जो उनकी फर्स्ट चॉइस है उसी को ट्राई किया जाए कि वही चीज मिले, ताकि उनको टेंशन ना हो। तो ये हमारी कुछ 3 रिक्वेस्ट है। और बच्चों, अगर आपकी भी और भी कुछ चाहते हो आप लोग, तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा। टिल दैट, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद दोस्तों।